आज की क्लास में हम आपको डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। ठीक है ना, मतलब लंग्स के अंदर क्या वॉल्यूम एयर का होता है, किन किन केसों, डिफरेंट केस में। ठीक है ना, तो वो हम बात करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला हमारा है, देखो पहले देखते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, फिर कैपेसिटी को देखेंगे। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में पहला है टाइडल वॉल्यूम, दूसरा है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तीसरा है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और लास्ट में रेसिडुअल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम किसे कहते हैं? कहता है एयर का वह वॉल्यूम जो नॉर्मली आदमी अंदर लेता है और बाहर फेंकता है, नॉर्मल ब्रीदिंग में। ठीक है, इसी को बोलते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग में, इनवॉलंटरीली अपने आप जाता है। ये होता है 500 ml के आसपास। ठीक है, तो अगर हम ऐसा मान के चले कि एक आदमी 16 से 17 टाइम्स नॉर्मल ब्रीथ करता है 1 मिनट में, तो जो इतना वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम हो सकता है, ये लगभग आप 16 से 17 और मल्टीप्लाई कर दिए इसको, तो लगभग ये आपको आइडिया मिल जाएगा कि इतना तक हो सकता है, 6000 से 8000। अब देखो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आईआरवी क्या है? मैक्सिमम एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर। तो टाइडल वॉल्यूम से ज्यादा, जैसे नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं, अब हम नॉर्मल ब्रीदिंग तो हो गई टाइडल, अब टाइडल से ऊपर जितना लीजिएगा, जैसे जितना ले सकते हैं मैक्सिमम, तो जो एडिशनल होगा उसको बोलेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसका जो अमाउंट है, वॉल्यूम है, वो लगभग कितना है? 2500 ml से 3000 ml के बीच। ठीक है, अब आगे हम इसके बाकी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल रिजर्व वॉल्यूम देखेंगे। ठीक है जी, चलो। अब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? ईआरवी कह रहा है कि मैक्सिमम एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर ओवर द टाइडल वॉल्यूम। समझ में आया? कोई पर्सन टाइडल वॉल्यूम के अलावा कितना एक्सहेल कर सकता है। जैसे हम अभी नॉर्मली छोड़ रहे हैं, हवा से नॉर्मली जा रहा है आ रहा है, इंस्पिरेशन होता है, ये तो हो गया टाइडल। अब ऐसे हमने इंस्पिरेशन कहा तो लंबा लिया, अब हम कह रहे हैं कि भाई समझो, समझने के लिए जरूरी है, बुरा मत मानना कि मैं आपके मुंह पर छींक रहा हूं, है ना। एक्सपिरेशन कितना ज्यादा कर सकते हैं एडिशनल, इसको बोलेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक हो गया, और इसका अमाउंट आप लिख सकते हैं 1000 से 1100 ml, राइट। अब रह गया रेसिडुअल वॉल्यूम, कह रहा वॉल्यूम ऑफ एयर ऑलवेज रिमेन, ध्यान दीजिएगा कि लंग्स में रहेगा ही रहेगा इतना, चाहे तुम कितना भी खाली कर दो, गिलास में पानी कितना भी पी लो, थोड़ा सा रह जाता है ना, वही कहलाता है रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये कितना हो? इवन फोर्सफुल एक्सपिरेशन, तो ये हो गया 1100 ml से 1200 ml। ठीक है भैया। अब आइए वॉल्यूम के बाद हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी देखिए क्या क्या है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, और इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कैसे बना? आईसी से हम इंडिकेट करेंगे टाइडल वॉल्यूम और क्या बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो गया 3000 ml, नथिंग। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में क्या है? टाइडल वॉल्यूम और ईआरवी, इसको दोनों को मल्टीप्लाई जोड़ दीजिए, सॉरी, तो ये 1500 ml हो गया। और ये क्या है? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, एफआरसी, तो ये बना दीजिए आरवी ईआरवी, तो ये हो गया आपका 2500 ml। सबको जोड़ते जाओ, वाइटल कैपेसिटी में सबको जोड़ो, टीबी आईआरवी ईआरवी, ये हो गया 4500 ml। डेटा जरूर याद रखिएगा, पूछता है। और टोटल लंग्स कैपेसिटी में ये आ गया, सबको जोड़ दो, तो ये हमारा हो गया टीबी आईआरवी, या इतना मिलाकर के हम लोग बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी, और ये आरवी। ठीक है ना भाई, तो ये हो गया आरवी, हो गया इधर में है, तो ये हो गया 6000 ml के पास। हम इसी को अब यहां एक क्वेश्चन जरा सा समझ लेते हैं। कह रहा है कि स्पाइरोमीटर कांट मेजर आरवी कंटेनिंग वैल्यू। किसको नहीं मेजर कर सकता भाई? किसको नहीं कर सकता? रेसिडुअल वॉल्यूम जिसमें होगा उसको मेजर ये नहीं कर सकता। तो कहां कहां है? पहले तो ये खुद ही हो गया, दूसरा एफआरसी में आपने देखा यहां है, टीएलसी में आपने देखा, तो ये तीनों को एक क्वेश्चन बना सकता है नीट के अंदर में कि स्पाइरोमीटर कांट मेजर। तो किस किस को? आरवी, एफआरसी और टीएलसी। क्लियर हो जाएगा?
तो ये बता देना। अब हम सबको एक ग्राफ से इंडिकेट कर देते हैं कि क्या क्या है इसका मामला टोटल वॉल्यूम की। तो यहां से चलिए इस ग्राफ को देखिए आप, यहां से लेकर के ये है, ये टीवी है टाइडल वॉल्यूम, फिर यहां से IRV हो गया, फिर नीचे से आइए तो ERV हो गया, हवा निकल गया एकदम एक्सपायरी, फिर इसके बाद रह गया रेसिडुअल और सब रह गया तो ये TLC। तो इस ग्राफ को आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो इसको देखो आप, ठीक है खींच लो, टाइम दे दो फोटो खींचने के लिए। तो अब देखो एक टर्म है फिजियोलॉजिकल शंट एंड शंटेड ब्लड, फिजियोलॉजिकल शंट एंड शंटेड ब्लड, ठीक है। और दूसरा देखेंगे फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। यह दो टर्म है, इसका क्या मीनिंग है पहले देखिए। कहा कि ये एल्वियोलाई है, ठीक है जी, और यहां से ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन यहां आया, ठीक है, और ये हीमोग्लोबिन है, तो ये हीमोग्लोबिन है, ये ब्लू वाला को हमने हीमोग्लोबिन मान के चला, ये हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड अप होगा और फिर आगे ट्रांसपोर्ट होगा इसका। तो पहले आप ये समझिए कि अल्वेओलाई से जो ऑक्सीजन आया, कह रहा है कि सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ ब्लड व्हाइल पासिंग थ्रू द पल्मोनरी कैपिलरी डज नॉट बिकम ऑक्सीजनेटेड। समझ में आया? कहा कि कुछ ब्लड जो है वह ऑक्सीजन से टाई अप नहीं कर पाया। समझ में आया? उसी को बोलते हैं दिस फ्रैक्शन ऑफ ब्लड, इसी को बोलते हैं हम लोग शंटेड ब्लड। समझ में आया? ब्लड में जैसे डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, समझ आया? तो कहा कि जो हमने सांस लिया और ऑक्सीजन गया तो ब्लड से टाई अप करता, मतलब कि बाइंडिंग करता और फिर एक्सचेंज करता। तो कहा कि जो ब्लड का हिस्सा ऑक्सीजन से टाई अप नहीं कर पाया, बाइंडिंग नहीं कर पाया, ऑक्सीजनेटेड नहीं हो पाया, ऐसे समझो आप, ऑक्सीजनेटेड नहीं हो पाया, जो बच्चा पढ़ रहा है लेकिन पढ़ नहीं पाया, इसको ऐसे कह सकते हैं ना। हमने खाना परोसा, कुछ लोग नहीं खाया, है ना, समझिए इसको आसान भाषा में। हम खाना परोस रहे हैं, सब लोग बैठा हुआ है और कुछ लोग तो खा लिया, अब कुछ लोग हाथ बंद करके रखा रहा, समोसा नहीं खाएंगे जी हम। तो दैट पीपल, दैट पर्सन, दैट फ्रैक्शन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड शंटेड ब्लड। जो ब्लड का हिस्सा ऑक्सीजनेटेड नहीं हो पाया, अल्वियोलाई के अंदर से जो नीचे आया, उसी को बोलते हैं शंटेड ब्लड। और कह रहा है कि सम, और ऐसा यहीं पर नहीं है खाली, ब्लड जो कार्डियक आउटपुट है वहां भी 2% ब्लड आपका ऐसे रह जाता है। तो कह रहा है फिजियोलॉजिकल सन किसे कहते हैं? बस ये रेशियो है, रेट है, शंटेड ब्लड पर मिनट को बोलते हैं हम लोग फिजियोलॉजिकल। अब इधर आता है फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस क्या है, एक और टर्म है। अब कह रहा है कि मैक्सिमम ऑक्सीजन अवेलेबल इन एल्वियोलाई बट ओनली सम डिफ्यूज आउट। कुछ डिफ्यूजन होता और कुछ डिफ्यूज नहीं हो पाता। आपके पास 50 रोटी रखा हुआ है, उसमें से कितना खाओगे? 4 रोटी खाए, बाकी सब रखा रह गया। होने से क्या होता है? तो कहा कि अल्वियोलाई के अंदर में ऑक्सीजन ढेर सारा आया। समझिए बात को, मान लो कि 5 किलो ऑक्सीजन आया, तो 5 किलो ऑक्सीजन सबका सब डिफ्यूज नहीं हो जाता ब्लड में, कुछ रह जाता है। बात समझे? तो वह जो रह गया अनडिफ्यूजेबल, यहां लिखा है टर्म अनडिफ्यूजेबल ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। कहा एरिया ऑफ एल्वियोलाई, एल्वियोलाई का वह एरिया जहां पे अनडिफ्यूजेबल ऑक्सीजन है, उसी को बोलते हैं हम लोग फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। ठीक है बच्चों, तो इतनी बातें कर दी। अब हम आगे नेक्स्ट में पढ़ते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। इसको नोट कर लो सब।